हेलो स्टूडेंट। आपके अपने चैनल एच एस मैथमेटिक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स की सबसे बेसिक चैप्टर्स की, जो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में सभी ज्योमेट्री जैसे ही बच्चे सुनते हैं उनके अंदर एक घबराहट सी आ जाती है कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि ज्योमेट्री की कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक टॉपिक्स क्या हैं। अगर उस पर हमारा अगर कमांड बन जाता है तो हम ज्योमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि हमारे टॉपिक्स पे, हमारे ज्योमेट्री के टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक्स पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ज्योमेट्री की बेसिक टॉपिक्स। पॉइंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। ज्योमेट्री के सारे पार्ट्स आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर आप ज्योमेट्री के सारे पार्ट्स देख लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप ज्योमेट्री से किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही इजी तरीके से। जो आपको पहले जो कठिन लगता था, अब वो सबसे आसान चैप्टर आपको लगेगा। सो फ्रेंड्स, सो स्टूडेंट, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइन एंड लाइन सेगमेंट, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लाइन एंड लाइन सेगमेंट। तो इसका फर्स्ट जो नंबर है वो आता है हमारे पास पॉइंट किसे कहेंगे। तो पॉइंट के लिए देखिए डिफिनेशन बताया गया है, विच हैव नो लेंथ नो विथ इट इज ओनली इंडिकेट एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन। पॉइंट किसे कहते हैं उसे आप लोग समझ लीजिए। पॉइंट उसे हम लोग कहेंगे जिसका कोई भी लेंथ नहीं होता है, कोई भी वाइड नहीं होता है, वो केवल एक हमें पोजीशन बताता है, एक एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। पॉइंट का हमारे पास कोई भी शेप या साइज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपको अगर बोल दिया जाता है कि आप एक पॉइंट ड्रॉ करिए, तो क्या आप पूछते हैं क्या कि सर कितने सेंटीमीटर का या कितने मीटर का पॉइंट हम लोग ड्रॉ करें। तो आप लोग सिंपली क्या करते हैं, बस पॉइंट को आप लोग बता ड्रॉ कर देते हैं। जैसे मान लो अभी हमें कोई पॉइंट ड्रॉ करना है तो हमने क्या किया, पॉइंट ड्रॉ कर लिया। फिर एक और पॉइंट को ड्रॉ करना है तो एक और पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ड्रॉ करने के लिए कोई भी साइज या लेंथ की या विड्थ की कोई भी हमें ज़रूरत नहीं होती। उसीलिए बोला गया है कि जिसमें कोई भी लेंथ नहीं हो, कोई भी विड्थ नहीं हो, वो हमें केवल एग्जैक्ट डायरेक्शन बताता है, उसे हम लोग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से अगला टॉपिक हमारा आता है कि रे किसे कहेंगे। यहाँ देखिए बताया गया है कि रे किसे कहेंगे। तो रे देखिए इसकी डिफिनेशन आप लोग पहले देख लीजिए, विच हैव वन साइड इज फिक्स्ड एंड अनदर साइड इज नॉट फिक्स्ड और एक्सटेंड बाय इनफाइनाइट। कहने का ये मतलब है कि उसका जो रे है उसका एक साइड जो है वो हमारे पास फिक्स हो जाएगा। अगर पॉइंट लगाए तो वो साइड हमारा फिक्स हो जाएगा। अगर पॉइंट लगाए तो वो साइड हमारा फिक्स हो गया। और जो अनदर साइड है उसे हम लोग इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर एरो लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर ए इसको मान लेते हैं, ए, और ये बी मान लेते हैं, तो बी वाले को देखिए हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ए वाले पे पॉइंट लगा हुआ है यानी ये साइड हमारा फिक्स हो गया है, तो उसे हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते। केवल बी वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको डिनोट करने का हमारा जो तरीका होता है, इसे हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अगली टॉपिक पर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए लाइन किसे कहेंगे, उसकी डिफिनेशन देख लीजिए, विच हैव बोथ साइड्स आर नॉट फिक्स, बोथ साइड्स आर एक्सटेंड बाय इनफाइनाइट। कहने लाइन किसे कहेंगे, उसके कहने का मतलब समझिए। अगर मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो यहाँ देखिए एरो लगा हुआ है यानी हम लोग बोथ साइड को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इनफाइनाइट हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसे डिनोट कैसे करेंगे, ए बी पे ऐसे एरो लगा देंगे दोनों साइड में। ये हमारा डिनोट करने का ये तरीका हो गया लाइन का। ठीक है, अरे एक लाइन कहने का ये मतलब है कि लाइन किसे कहेंगे, जिसको हम लोग बहुत साइड में इनफाइनाइट तक हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। जिसको हम लोग बहुत साइड में एक्सटेंड कर सकें।
चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की डिफिनेशन देख लीजिए। विच है बोथ साइड्स आर फिक्स्ड। इसमें हम लोग के आगे या पीछे नहीं बढ़ा सकते, इस पे दोनों पॉइंट को हम लोग फिक्स कर चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों साइड्स पे हमें दिखाया गया ना, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। कहीं एरो लगा है, कहीं एरो नहीं लगा है, यानी हम लोग इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी बोथ साइड क्या है हमारा, फिक्स है। जब फिक्स हो जाएगा तो उसे हम लोग बढ़ा नहीं सकते। इसको डिनोट कैसे करेंगे देख लीजिए, ए बी, ए बी। ठीक है, ये डिनोट करने का हमारा तरीका हो गया। ठीक है, ये हो गया लाइन एंड सेगमेंट। चलिए अगला देख लेते हैं। पैरेलल लाइन किसे कहेंगे ये देख लेते हैं हम लोग। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन विच हैव टू लाइंस नेवर मीट और इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। कभी भी दो लाइन अगर आपस में न मिले उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। जैसे ये एग्जाम्पल के लिए ये दिखाया गया है आपको, एग्जाम्पल के लिए ये दिखाया गया है। ये देखिए, कभी आपस में मिलेंगे क्या, कभी नहीं ये मिलेंगे। ये लाइंस आगे की तरफ बढ़ा दो, ये लाइंस आगे की तरफ बढ़ा दो, ये दोनों लाइंस कभी आपस में मिलेंगे, कभी नहीं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे। ठीक है, अगला देखिए। इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहेंगे, इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। विच हैव टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। दो ऐसी लाइन, एग्जाम्पल दिखाया गया है, ये दो ऐसी लाइन जो आपस में मीट करें, एक पॉइंट पर जाके आपस में मीट करें, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर दो लाइंस को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये आपस में जाके यहाँ पर मीट कर रहा है, तो ये हमारा मीट पॉइंट वो हो जा रहा है। ठीक है, दो लाइंस जो आपस में कहीं पर जाके मिले हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। चलिए आगे देख लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइन, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। विच हैव मेक एन एंगल 90 डिग्री ऑन बेस ऑफ द लाइन। ये बोला जा रहा है कि ऐसा लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। और किस पे, जो बेस पे बनाता है, इसका देखिए बेस यही हो जाएगा, ये हमारा बेस हो गया। तो ये बेस पे कितने का एंगल बना रहा है, बेस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए ये 90 का डिग्री का एंगल बनाया बेस पे, ये परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएगा हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन हो गया। विच हैव मेक एन एंगल 90 डिग्री ऑन बेस ऑफ द लाइन। ऐसा लाइन जो बेस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन।